नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी की ऐसी पूजा की है। एक ऐसे दोस्त के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसकी पूजा हर परिवार के सदस्य को करनी चाहिए, परिवार को नहीं। बहुत से लोगों का मानना होता है कि परिवार में से किसी एक ने पूजा कर ली तो मतलब वो दोस्त सभी सदस्यों पे से खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूं उस दोस्त की पूजा अगर एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं या 8 सदस्य हैं तो उन सभी को वो पूजा करानी चाहिए। महिलाओं को छोड़कर महिलाओं को छोड़कर वो पूजा करानी चाहिए। दोस्तों, वो होती है पितृदोष की पूजा। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो कहीं ना कहीं हमारे कुछ पूर्वजों से, कुछ हमारी ऐसी क्रियाओं से हमारे ऊपर लग जाता है। इसीलिए हमें उस दोष से मुक्ति पाने के लिए पितृदोष की पूजा करवानी चाहिए। पितृदोष की पूजा जो सबसे सफल मानी गई है वो बताई गई है, या तो आप त्र्यंबकेश्वर में करा सकते हैं या फिर आप उज्जैन में करा सकते हैं। जो हमें जानकारी है उसके अनुसार हम आपको ये बातें बता रहे हैं कि अगर आपको पितृदोष की पूजा करानी है तो पितृदोष की पूजा या तो आप त्र्यंबकेश्वर में करवाइए और या फिर आप उज्जैन में करवाइए। तो दोस्तों, जब आप पितृदोष की पूजा कराते हो तो चाहे आप त्र्यंबकेश्वर में करा रहे हैं या फिर उज्जैन में करा रहे हैं, इसकी पूजा का एक आदमी की पूजा का जो खर्चा होता है वो होता है करीब 11,000 रुपए। 11,000 रुपए में एक इंसान की पितृदोष की पूजा होती है। और इस 11,000 रुपए में जो हमारे पंडित जी हैं वो पंडित जी इसमें आपको जो 2 या 3 दिन वहां पर रुकते हैं, क्योंकि 3 दिन की पूजा होती है तो तीनों दिन का यहाँ पर स्टे होता है। काफी पंडित जी ऐसा करते हैं कि भाई 2 दिन आपको यहाँ पे रुकने की हम व्यवस्था कर सकते हैं, खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं 2 दिन के लिए। और तीसरे दिन जब आपका शुद्धिकरण हो जाता है तो आप वहां से प्रस्थान भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जब भी आप पितृदोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन में करा रहे हैं तो वेद विहित पंडित जी से पूजा कराने का जो आपका खर्चा होगा वो करीब 11,000 रुपए होगा। वैसे अगर आप त्र्यंबकेश्वर में जाते हैं तो त्र्यंबकेश्वर में आपकी ये पितृदोष की पूजा करीब 5,000 से और 21,000 के बीच में 25,000 तक होती है। पितृदोष की पूजा 5,000 में वो पंडित जी होंगे जो कहीं बाहर से आकर 5-10 साल से वहां पर पूजा करा रहे हैं। और जो 11,000 से पूजा शुरू होती है वो पूजा ऐसी होती है जो पंडित जी वहीं के रहने वाले हैं, जिनके परिवार के जो पहले के सदस्य थे, उनके पिताजी हो गए, उनके दादाजी हो गए, वो इस तरह की पूजा को कराते रहे हैं। तो वेद विहित पंडित, जैसे कि आपने अपने घर परिवार के आसपास भी देखा होगा, आप काफी मांगलिक कार्य जो कार्यक्रम होते हैं उनमें आप पंडित जी को बुलाते हैं अपने घर पर। और काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कर्म कांड में काम आती हैं, उसके पंडित जी अलग अलग होते हैं। वैसे शहरों में सब लोग पंडित जी के नाम से जानते हैं कि भाई पंडित जी ये हैं, पंडित जी वो हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसी जानकारी होती है कि ये वेद विहित पंडित हैं या फिर कर्म कांड वाले पंडित हैं। अगर आप मांगलिक कार्यक्रमों को अगर किसी कर्म कांड वाले पंडित जी से करा रहे हैं तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने पूजा करवाई, पूरे भक्ति भाव से पूजा करवाई और पूरी श्रद्धा के साथ जिस तरह से पंडित जी ने बोला उस तरह से पूजा करवाई, और उसके बाद पूजा के बाद भी उन्हें बहुत से दुष्परिणाम भुगतने पड़े हैं, क्योंकि आपने शास्त्र वेद और वेद विहित पंडित जी से पूजा नहीं कराई है। इसकी ये वजह होती है। मैं बता रहा हूं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में, जैसे कि एक इंसान से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि उनके दादाजी ने या दादी जी ने कोई मंदिर बोला था कि भाई हमारे अगर ये कोई संतान अगर बच जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम एक मंदिर बनवाएंगे। वो दादाजी दादी नहीं बनवा पाए, उनके पिताजी नहीं बनवा पाए, और उसके बाद उनके पुत्र ने मतलब जिन्होंने बोला था उनके नाती ने वो मंदिर बनवाया। और मंदिर बनवाने के बाद क्या होता है कि उनकी नौकरी चली जाती है। बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे वो, उनकी नौकरी चली जाती है। और नौकरी जाने के बाद 7-8 साल में उनका जीवन पूरी तरह से ऐसा अस्त व्यस्त हो जाता है कि वो कहीं और रह रहे हैं और उनकी पत्नी और उनके बच्चे कहीं और रह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज है, क्योंकि वो पूजा जो करवाई है वो करवाई है कर्म कांड वाले पंडित जी से। कर्म कांड वाले पंडित जी अलग होते हैं, वेद विहित जो
शास्त्र होते हैं उसके अनुसार वो पंडित जी अलग होते हैं। जो शास्त्र वेद और वेद पंडित जी होते हैं वो कर्मकांड का कार्य नहीं कराते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो पितृदोष की पूजा में भी कर्मकांड की पूजा होती है, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार होती है, वो केवल कर्मकांड नहीं है, वो पूरे दोष को खत्म करने के लिए। क्योंकि जिस तरह से हम लोग पितृदोष की पूजा कराते हैं या फिर जो पंडित जी पितृदोष की पूजा कराते हैं, तो उसमें लास्ट में पहले दिन भी जब आप पूजा कराएंगे तो वो कर्मकांड की पूजा होगी, दूसरे दिन भी कर्मकांड भी उस पूजा में शामिल होगा, और तीसरे दिन की पूजा शुद्धिकरण के लिए होती है। तो दोस्तों एक ऐसा दोष जो जिसकी पूजा या जिसका निवारण हर इंसान को, हर परिवार को नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य को करानी चाहिए, महिलाओं को छोड़कर। क्योंकि जब 3 दिन की पूजा पितृदोष की होती है तो उसमें पहले दिन में जैसे अभी मैंने आपको बताया उसमें कुछ कर्मकांड भी शामिल होता है, दूसरे दिन की पूजा में भी कर्मकांड शामिल होता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को कर्मकांड की अनुमति नहीं है। आपने भी अपने घर परिवार या समाज में देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान में महिलाएं नहीं जाती हैं बल्कि पुरुष ही पुरुष जाते हैं। इसलिए पितृदोष की पूजा महिलाओं के लिए नहीं होती है। कुछ समय के लिए जब पितृदोष की पूजा चलती है तो कुछ समय के लिए महिलाएं अपने पति के साथ वहां पर पूजा के साथ सहभागी बन जाती हैं। तो दोस्तों पितृदोष की पूजा हर इंसान को करानी चाहिए। उसके पीछे की मैं वजह बता रहा हूं क्योंकि हमारे घर परिवार में सपोज करते हैं मेरा परिवार है और मेरे परिवार में मेरे बाबा दादा या परदादा उनमें से कोई एक ऐसे इंसान होंगे जिनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके और अकाल मृत्यु हुई होगी। अकाल मृत्यु जब होती है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जैसे वो फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो वो अकाल मृत्यु मानी जाती है। और अकाल मृत्यु के बाद एकदम तुरंत मोक्ष नहीं मिलता, कोई दूसरी योनि नहीं मिलती, क्योंकि वो जान गई है आपकी वो मतलब परमात्मा की इच्छा के बिना, ऐसे मान सकते हैं, मतलब नेचुरल मौत नहीं होती है वो। इसीलिए वो जो उनकी आत्माएं होती हैं वो इसी लोक में विचरण करती रहती हैं और अपने काल को पूरा करने का प्रयत्न करती हैं। इसीलिए उनकी मुक्ति के लिए हम ये पूजा कराते हैं पितृदोष की, जिससे कि जो आत्माएं उनकी भटक रही हैं, जिन्हें कोई नई योनि नहीं मिली है, उन लोगों को मुक्ति मिले। क्योंकि वो लोग भी हमारे परिवार को पूरी तरह से एकदम परेशान करते हैं कि भाई मेरी आत्माएं भटक रही है, तुम लोग शांति से यहाँ पे बैठे हुए हो, हैं मेरी आत्माएं भटक रही हैं, तो हम तुम्हारे परिवार के सदस्य थे और तुम्हारे बाप या दादा या पिताजी या कुछ भी है प्रपिता में वो थे और आप शांति से यहाँ पे बैठे हुए हो, आपको हमारी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से उन आत्माओं की मुक्ति के लिए अब क्या होता है, बहुत से लोग सोचते हैं भाई मैंने तो अपने आत्माओं की उनकी जो अब हमारे पितर थे उनकी मुक्ति करा दी, अब मेरे बच्चों को क्या जरूरत है। आप पर जो दोष होगा वो आपके बच्चों पर भी होगा। बहुत सी बार कुंडली में पितृदोष दिखाई नहीं देता है, बहुत सी बार काफी लोग बता देंगे पितृदोष है, काफी लोग बताएंगे पितृदोष नहीं है, लेकिन पितृदोष अगर कुंडली में नहीं हो उसके बावजूद भी ये पूजा करानी चाहिए। क्योंकि पितृदोष की पूजा मैंने बताया पहला कारण ये है कि आपको अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी आत्मा को मोक्ष भेजने के लिए ये पूजा अवश्य कराते हैं। दूसरे दिन की जो पूजा होती है वो नारायण नागबली की पूजा होती है। नारायण नागबली मतलब ये है कि हम सर्प को देखते हैं, सांप को आपने देखा होगा, बहुत से लोग उनसे मजे लेते रहते हैं, कभी छुएंगे, कभी उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, कभी उसे लकड़ी से इधर उधर वो करते रहते हैं। सांप को सताना ये मान लो कि आप अपने आने वाली पीढ़ी में उनके लिए एक दोष पैदा करके जा रहे हो, एक दोष पैदा करके जा रहे हो। इसीलिए नारायण नागबली की पूजा होती है। ना सांप को या तो आपने मारा है या मारने में उसकी मदद की है या फिर उसे मरते हुए देखा है। अगर आपने उसे मरते हुए भी देख लिया तो इसका मतलब यह है कि वो दोष आपके ऊपर लग गया है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दूसरे दिन की पूजा होती है और इसमें भी बकायदा वो कर्म कांड वाली पूजा भी शामिल होती है, इसीलिए ये वाली पूजा भी बहुत जरूरी होती है। और तीसरे दिन की पूजा गणेश जी की शुद्धिकरण के लिए होती है, जो भगवान गणेश जी का नाम सुनते ही और सब लोग अपने आप समझ जाते हैं कि भाई घर में शुद्धिकरण हो रहा है। तो इसीलिए ये वाली पूजा हर इंसान को करानी चाहिए, जितने भी लोग हैं। दोस्तों ये वाली पूजा आप लोगों को अवश्य करानी चाहिए।
जो भी लोग सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, वेदों में शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, उन्हें ये पूजा अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि पितृदोष की पूजा ऐसी है कि जिनकी वजह से हम इस पृथ्वी पर हैं, जिनकी वजह से हम ये पृथ्वी पर हैं, हम उनकी मुक्ति के लिए ये पूजा कराते हैं, और ये पूजा बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, शाम को मैं आपको एक वीडियो डालने वाला हूं। वो वीडियो आएगा एक काल सर्पदोष, कुलिक काल सर्पदोष, क्या उसके लक्षण होते हैं और कैसी परेशानियां होती हैं और किस तरह उसका निवारण होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।